आपने किसी को देखा और उसे देखते ही आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ये चाहता है बार बार मैं उसी को ही देखता रहूं और क्यों ना वो इंसान फिर से एक और बार मेरे सामने आ जाए। और बहाने कर करके हम हर बार उसी इंसान से मिलने की कोशिश करते हैं। और अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपका मन करता है कि वो लड़की या वो लड़का आपके सामने ही बैठा रहे, कभी बुक मांगने के बहाने, कभी पेंसिल के बहाने, तो कभी नोट्स के बहाने बार बार जाते हो और उस इंसान से बात करने लगते हो। तो ये क्या है? क्या ये प्यार है या फिर सिर्फ क्रश है? प्यार तो हर कोई करता है, पर क्या कभी सोचा है जो टीनेज में होता है वो सच्चा प्यार होता है या फिर बस सिर्फ एक खूबसूरत सा एहसास होता है? क्यों कुछ रिश्ते कुछ महीनों में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उम्र भर साथ निभाते हैं। तो आइए जानेंगे टीनेज लव वर्सेस ट्रू लव का असली फर्क। साइंस भी क्या कहता है इस बारे में और आपका दिल क्या महसूस करता है। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति तोमर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज के एक और बेहतरीन और शानदार से सेशन में, जहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि टीनेज क्रश या लव है ना, और बात करें ट्रू लव है ना, इनमें दोनों में क्या फर्क है? क्या ये साइंस का खेल है? क्या ये हार्मोन्स का खेल है? या फिर ये कहीं सच में आपको प्यार तो नहीं हो गया है? या फिर मैं कहूँ तो प्यार में भी कोई साइंस छुपी होती है क्या? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मेरे इस सेशन में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बेहतरीन सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज फिर से। टीनेज लव वर्सेस ट्रू लव, या फिर मैं कहूँ टीनेज में होने वाला प्यार या टीनेज क्रश, ये क्या है ना भाई? आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा कि आपने किसी को देखा और आपकी दिल की घंटी बजने लगी, या फिर आपने किसी को देखा तो आपके दिल में बगीचा खिल उठा, है ना? कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया, तो बगीचा यानी के फूल। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये टीनेज लव क्या होता है। टीनेज यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसको हम तूफानी अवस्था कहते हैं। टीनेज अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो हमारे बचपन से हमारी जवानी को जोड़ता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच का जो अवस्था होती है वही हमारी टीनेज कहलाती है। और उस एज में हमारे मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हम बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हम पता करना चाहते हैं कि भाई ये टीनेज लव आखिर क्या है ना? टीनेज लव में सब कुछ बहुत जल्दी होता है। आपने किसी लड़के या लड़की को देखा तो आपको उससे अट्रैक्शन होने लगता है, आप उसके प्रति इमोशनली फील करने लगते हैं और साथ में आपको होने लगता है उससे अटैचमेंट। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर साइंस क्या कहता है। तो इस उम्र में हमारा दिमाग क्योंकि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और खासकर हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भाग जो होता है, जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्सिव कंट्रोल करता है, इसीलिए हम बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। क्या यहाँ पर हार्मोन्स का कोई लेना देना है? जी हाँ, एक्चुअल में जो टीनेज लव होता है उसमें डोपामाइन बहुत तेजी से सिक्रेट होता है और यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपको बहुत एक्साइटमेंट होता है और आपको लगता है कि तुझको देखा तो मेरे दिल में घंटी बजने लगी, है ना? मन करता है उसी इंसान को देखता रहूं। डोपामाइन टेम्परेरी होता है और जैसे ही भाई ये डोपामाइन कम होगा वैसे ही धीरे धीरे आपका एक्साइटमेंट कम होने लगता है ना? फीलिंग्स बदलने लगती है ना? फिर आपको लगता है कि क्या मुझे इससे प्यार नहीं रहा, है ना? बात करते हैं कि इस उम्र में दिल से सोचा जाता है, दिमाग से नहीं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उम्र कम होती है और क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। टीनेज लव में बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं। टीनेज लव में क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं तो हम अपने पार्टनर को नहीं समझ पाते, जिसके कारण लड़ाई में सबसे पहले आता है, आपने देखा होगा कि भैया आज जो है मान लो लड़का या लड़की किसी का एग्जाम है, वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाया, है ना? तो भाई पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम तो कहीं और बिजी हो, जहां बिजी हो जाओ वहीं रहो। लड़ाई होगी, एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, दर्द भरी शायरी, है ना? ओवर थिंकिंग करते हैं, पता नहीं कहाँ बिजी है, मेरे को अभी तक मैसेज नहीं किया, है ना? ईगो क्लैशेस, मैं क्यों पहले मनाऊं, उसने झगड़ा किया है। पॉसेसिवनेस, कहीं मेरे पार्टनर ने किसी एक दूसरे इंसान के साथ बात कर ली, वो उससे बात क्यों कर रहे हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी,
और जब हर रोज ये रोज रोज की लड़ाई झगड़े सारी चीजें होती हैं, तो एक टाइम आता है जब वो ब्रेकअप तक पहुंच जाता है। और ब्रेकअप अल्टीमेटली वो बंदा धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद हम बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस करते हैं और उसी के कारण क्या होता है कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। ये तो थी हमारी आपके जो टीनेज लव होता है। लेकिन बात करते हैं कि क्या इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार होता है? क्या ट्रू लव जैसी कोई चीज होती है? तो ट्रू लव होता है जो वक्त के साथ बनता है, जहां पर सिर्फ प्यार नहीं, जहां पर सिर्फ फीलिंग्स नहीं, जहां पर कमिटमेंट होता है, जहां पर मैच्योरिटी होती है, जहां पर हम अपने पार्टनर के लिए ही सोचते हैं कि हम उसको कैसे सपोर्ट करें। तो क्या ट्रू लव जैसी चीज भी कोई होती है इस दुनिया में? बिल्कुल, ट्रू लव जैसी चीजें भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये ट्रू लव क्या है। भाई साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि ट्रू लव में डोपामाइन तो रिलीज होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। और यही हार्मोन है जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप कर पाते हैं, उस पे हमें ट्रस्ट होता है, और जिस रिश्ते में ट्रस्ट होता है वो रिश्ता समझो लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि किसी भी रिश्ते को कहते हैं चलाने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक प्यार, विश्वास, और एक मैं मानती हूं खुद से कि रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी होती है। तो ट्रू लव में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो धीरे धीरे अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो आपका प्यार और गहरा और गहरा और स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ट्रू लव के बारे में ऐसी क्या क्या खास बातें होती हैं, है ना? आप बोलोगे तो फिर ट्रू लव में तो कभी लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। जी, ऐसा नहीं है। प्यार है तो लड़ाई भी है ना? लड़ाई तो होती है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन होती है कि हम अपने पार्टनर को समझते भी हैं, है ना? वहां पर बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, पर मुश्किलें साथ में झेलनी होती है ना? कहते हैं ना, कमिटमेंट है भाई, जहां मेरा पार्टनर रहेगा उसी के साथ, उसी हालात में मैं भी उसके साथ हूँ। सपने साथ में बनाना, बहुत सारी चीजों के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना, एक दूसरे को समझना। और क्या क्या होता है ट्रू लव में? ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे को स्पेस देना होता है कि पार्टनर का एग्जाम है तो ये नहीं कि मैं उससे के साथ लड़ना शुरू कर दूं। भाई भरोसा है, ठीक है, तुम अपने एग्जाम के लिए पढ़ो, जब तुम फ्री होगी तो मुझे कॉल करना। मैच्योर कम्युनिकेशन होता है और बिना किसी शर्त के प्यार होता है। ये था हमारा ट्रू लव और जो है टीनेज लव के बीच का डिफरेंस। लेकिन अब बात आती है कि जो टीनेज लव है क्या वो सही है? जी नहीं, क्योंकि कहते हैं हर काम के लिए एक सही उम्र होती है, और टीनेज आपकी पढ़ाई की, आपके कैरियर के लिए सही उम्र है। और अगर वहां से भटक के आप किसी और रास्ते पर चले जाते हो, तो जो टाइम आपका पढ़ाई का है वो टाइम आपने कहीं और दिया है ना? तो हम धीरे धीरे अपने कैरियर से, अपने अच्छी परसेंटेज से दूर होते चले जाते हैं। तो ये सही समय है अभी अगर आप टीनेज में हैं पढ़ाई करने का। बाकी कहते हैं सही समय पर हर चीज हमें खुद ही मिल जाती है, तो सही समय का इंतजार करें और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप में से कितने लोगों ने जो है ट्रू लव को फील किया है। एंड आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही फिर से किसी बेहतरीन से सेशन में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।